हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड मीनिंग है तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं तो आपको ये वर्ड्स हर एक सेंटेंस में एक ना एक वर्ड आपको ज़रूर यूज करने के लिए मिलता है। कहने का मतलब है कि जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो आप इन वर्ड्स के बिना इंग्लिश स्पीकिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको इनका यूज़ भी तो आना चाहिए कि हम सेंटेंस में इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं या फिर इनकी वर्ड मीनिंग क्या होती है सही। तो आज की वीडियो में मैं यही सब लेकर आई हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है BUT। तो अब देखिए यहाँ पे BUT है तो इसको हम क्या बुट पढ़ेंगे? नहीं, क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं बट। और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लेकिन। मान लीजिए, और इसका अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम कर सकते हैं कि ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। वह कैसे करेंगे? चलिए मैं लिख के बता देती हूँ आपको। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? वह गरीब है लेकिन वो कैसा है? ईमानदार है। तो यहाँ पे हमने बट का यूज किया है। इसके बाद है YET। तो YET को हम पढ़ेंगे यट, और यट की हिंदी मीनिंग होती है अभी। और सेंटेंस में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो मैंने कहा है किसी के बारे में, मान लीजिए आपके यहाँ कोई आने वाला है तो आप कहते हैं ही इज़ नॉट येट कम, यानी कि वह अभी नहीं आया है। इसके बाद है STILL। तो इसको क्या पढ़ेंगे? स्टिल। और स्टिल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अभी तक। और इसका यूज़ करते हैं सेंटेंस पर। तो मैंने अगर बोला है कि स्टिल ही डिड नॉट गो, यानी कि वह अभी तक नहीं गया है। इसके बाद है NOW। तो NOW को हम पढ़ेंगे नाउ, और नाउ की हिंदी मीनिंग होती है अभी। और सेंटेंस में यूज़ करेंगे, मान लीजिए आपने किसी से कोई काम करने के लिए कहा है और फिर उसे रोक दिया है, फिर आप बोलते हैं कि नाउ यू कैन डू इट, यानी कि अब तुम इसको कर सकते हो। तो हमने वहाँ पे नाउ का यूज किया है। ऐसे ही है THEN। तो THEN को हम पढ़ते हैं देन, और देन की हिंदी मीनिंग होती है तब। अब है AGO। तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे एगो, और एगो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पहले। जैसे हम कभी कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी कि कई समय पहले। इसके बाद है FOR। तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? के लिए। जैसे कोई चीज़ है लेडीज़ के लिए तो लिखा रहता है कि ओनली फॉर लेडीज़, या ओनली फॉर जेंट्स, या ओनली फॉर गर्ल्स। इस तरीके से फॉर का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड GET। तो GET को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स गेट, और गेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पाना। और सेंटेंस में इसका यूज हम करेंगे तो मैंने कहा है कि फॉर चिल्ड्रंस गेट, सॉरी चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन बोलेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन तो पहले से ही प्लूरल होता है। तो फॉर चिल्ड्रन गेट फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स इन 12th एग्ज़ाम, यानी कि 12th के एग्ज़ाम में 4 बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स आए हैं। ठीक है। इसके बाद है SINCE। तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं सिंस, और सिंस की हिंदी मीनिंग होती है से। और सिंस का यूज हम कब करते हैं? जब भी हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, यानी कोई भी निश्चित समय होता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज से के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? शी इज़ स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2021, यानी कि वह इस स्कूल में 2021 से अध्ययन कर रही है। तो 2021 है, यानी कि वो हमने ईयर का नाम लिया है तो वो तो एक्यूरेट है, वो तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है। इसके बाद है AGO। तो AGO को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एगो,
और एगो की मतलब क्या होता है पहले। देखिए एगो मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था, यहाँ पे दोबारा फिर लिख लिया है। नेक्स्ट है WILL, तो इसको हम पढ़ते हैं विल, और विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है गा गी गे, यानी कि गा गी ये का हम यूज़ कब करते हैं, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं यानी कि भविष्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं हिंदी में गा गी और गे। ही विल कम, वह आएगा, यानी कि वो अभी आया नहीं है, आएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड HAS, तो HAS को हम पढ़ लेंगे हैज़, और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है रखना। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। नेक्स्ट है TILL, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम टिल, और टिल की हिंदी मीनिंग क्या होती है तक। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप किसी को खड़ा करके जा रहे हैं, तो आप उसके कह के जा रहे हैं कि वेट हियर टिल आई कम, यानी कि यहाँ पे इंतज़ार करिए जब तक मैं नहीं आता हूँ, जब तक मैं आता हूँ। इसके बाद है ALSO, तो इसको हम पढ़ते हैं आल्सो, और आल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है भी। स्नेहा इज़ आल्सो कम विद अस, स्नेहा भी हमारे साथ आ रही है, तो वहाँ पे हमने आल्सो का यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट है हमारा वर्ड ILL, तो इसको हम पढ़ेंगे इल, और इल की हिंदी मीनिंग क्या होती है बीमार। जैसे हमने किसी के बारे में बताया है कि वह बीमार है, तो हम क्या बोलेंगे शी इज़ इल, यानी कि वह बीमार है। अब है EVER, तो इसको पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स एवर, और एवर की हिंदी मीनिंग होती है। इसके बाद है EVERY, तो इसको क्या पढ़ते हैं एवरी, और एवरी मीन्स होता है प्रत्येक सभी। ही कम टू स्कूल एवरी डे, वह स्कूल रोज़ाना आता है, तो ये इसका मतलब क्या है प्रत्येक सभी या फिर रोज़ाना। इसके बाद है BESIDE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बिसाइड, और बिसाइड की मतलब क्या होता है हिंदी में होता है बगल में, यानी कि बाई द साइड ऑफ, क्या बोलते हैं बाई द साइड ऑफ, यानी कि बगल में। जैसे मैंने बताया है कि मिसेस गुप्ता लिव्स बिसाइड माई हाउस, मिसेस गुप्ता मेरे घर के बगल में रहती हैं, यानी कि मेरे घर के पास में रहती हैं। इसके बाद है HENCE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे हैंस, और हैंस की हिंदी मीनिंग होती है अतः। नेक्स्ट है ALTHOUGH, तो ALTHOUGH को हम पढ़ेंगे आल दो, और ऑल दो का मतलब क्या होता है यद्यपि। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगा करे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, और कमेंट भी किया करें, जो आपके एक कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और मेरा मन करता है कि आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो इसके बाद है मेरा वर्ड BE, तो इसको हम पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है होना, किसी भी काम का होना तय होता है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे बी का। जैसे आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमने बी का यूज किया है होने के रूप में। इसके बाद है AGAIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे अगेन, और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः दोबारा। जैसे आपने किसी से कोई काम करने के लिए बोला है और उसने सही नहीं किया, तो आप कहते हैं डू इट अगेन, यानी कि इसको पुनः करिए, यानी कि दोबारा से करिए। अब है AFTER, तो AFTER को हम पढ़ते हैं आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है बाद में। जैसे ही कम्स जस्ट आफ्टर मी, वह बिल्कुल मेरे बाद में आता है। इसके बाद है BECAUSE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बिकॉज, और बिकॉज की हिंदी मीनिंग क्या होती है क्योंकि। जैसे कोई स्कूल में नहीं आया है, तो आप टीचर को बताते हैं कि राम डिड नॉट कम स्कूल बिकॉज ही इज़ इल, राम स्कूल नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है, तो हमने बिकॉज का यूज़ किया है। इसके बाद है LATER, तो LATER को हम पढ़ेंगे लेटर, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला या फिर बाद में।
ही कम्स लेटर मी, वह मेरे बाद में आता है। तो इस तरीके से हमने लेटर का यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे LETTER है, तो इसको भी तो हम लेटर ही पढ़ते हैं, और लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र, चिट्ठी, ठीक है। ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो LETER है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और LETTER होता है, तो इस लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र, चिट्ठी, खत। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा YOU, तो इसको हम पढ़ेंगे यू, और यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तुम या फिर आप। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। यू आर माई मदर, आप मेरी माताजी हैं। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स OTHERWISE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अदरवाइज। और अदरवाइज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अन्यथा। मान लीजिए आप किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करिए अदरवाइज अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमने अदरवाइज का यूज़ किया है अन्यथा के रूप में। इसके बाद है ANOTHER, तो ANOTHER को हम क्या पढ़ते हैं, अनदर। और अनदर का मतलब होता है दूसरा। इसके बाद है बी बाई, तो बी बाई को हम पढ़ेंगे बाई, और THE को क्या पढ़ेंगे, द, और WI को पढ़ते हैं वे, तो इसको पढ़ेंगे वाई द वे। बाई द वे का मतलब होता है वैसे। जैसे हम पूछते हैं किसी से बाय द वे आप कहाँ से हैं, तो हम यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि वैसे आप कहाँ से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा EXCUSEME, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं और इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, और इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप बताएंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी, और मुझे बहुत ही अच्छा भी लगेगा कि आपने मेरे वीडियो को फुल वॉच किया है। नेक्स्ट है OFCOURSE, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। और ऑफ कोर्स का मतलब होता है वास्तव में। अब है वर्ड हमारा INDEED, तो इसको पढ़ते हैं हम इनडीड। और इनडीड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इनडीड का भी मतलब हिंदी में होता है वास्तव में। इसके बाद है वर्ड NOW, तो NOW को हम पढ़ेंगे नाउ, और ए को पढ़ते हैं ए, और DAYS को क्या पढ़ते हैं डेज, तो इसको पढ़ेंगे नाउ ए डेज। और नाउ ए डेज की हिंदी मीनिंग होती है आज कल। मान लीजिए आपको कोई मिलता है और काफ़ी दिनों बाद मिलता है, तो आप उससे पूछते हैं नाउ ए डेज व्हाट आर यू डूइंग, आजकल आप कर क्या रहे हैं। इसके बाद है BEFORE, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बिफोर। और बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। और इसका यूज अगर हमने किया है तो हमने बोला है द स्टूडेंट्स कम बिफोर मी, विद्यार्थी मुझसे पहले आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा INFRONT, तो IN को हम पढ़ेंगे इन, और FRONT को पढ़ते हैं फ्रंट, तो इसको पढ़ेंगे इन फ्रंट। और इन फ्रंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के सामने। और सेंटेंस में यूज़ हम कर रहे हैं इसका, तो हम कैसे करेंगे, ही लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वह मेरे घर के सामने रहता है, ठीक है। तो हमने इन फ्रंट का यूज़ किया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।